के उसको प्रैक्टिकल शेप में अपने लोगों के सामने पेश किया। कैबिनेट से अप्रूव करवाया वो प्रोजेक्ट जिसको पहले 700 कनाल अप्रूव किया गया, फिर 750 कनाल किया गया, और आज अल्लाह ताला के फजलो करम से वो प्रोजेक्ट 1600 कनाल हो चुका है, जिसके तमाम डॉक्यूमेंट मौजूद हैं। और वो 1600 कनाल हमने 2 माह पहले अपनी कम्युनिटी को दे देना था, लेकिन हमें हुकूमतों के मसाइल और इस किस्म की मजबूरियों की वजह से, क्योंकि आपको सबको पता है कि वज़ीर आला पंजाब जब भी किसी मीडिया टॉक में जाते हैं वो कहते हैं कि बहुत जल्द इस कम्युनिटी को खुशखबरी दूंगा। भाई खुशखबरी यही है जो हमने आज से 6 माह पहले काम कंप्लीट किया था, फेज़ 2 कंप्लीट कराया था, वही खुशखबरी है जो वज़ीर आला पंजाब आप लोगों को देंगे। लेकिन क्योंकि क्लब के अंदर एक सियासी माहौल है, सियासत शुरू हो चुकी है, निगरान हुकूमत का ये कहना है कि हम किसी भी किस्म की सियासी कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहते, ना किसी इस ग्रुप की तरफ से ना उस ग्रुप की तरफ से, लेकिन बार बार ये भी कहते हैं कि जनवरी के अंदर इस कम्युनिटी को एक बड़ी खुशखबरी देंगे। इंशाल्लाह हमारा तैयार करदा, हमारा कंप्लीट किया हुआ फेज़ 2 जनवरी में आप लोगों को मिलने जा रहा है। इसके साथ साथ हमारे, क्योंकि इस वक्त जर्नलिज्म की जो हक़ाइक़ हैं वो तमाम लोगों के सामने है, प्रिंट मीडिया बहुत बुरे तरीके से इन्हतात का शिकार है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस पर भी मुसलसल एक डिक्लाइन नज़र आ रहा है। हमारे लोगों को बार बार नौकरियों से फरागत, बेरोज़गारी का सामना करना पड़ता है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लाहौर प्रेस क्लब में तकरीबन 8 मिलियन की लागत से एक डिजिटल लैब तामीर की गई है, ताकि हमारे तमाम लोग इस डिजिटल लैब में बैठकर अपना काम करें, जहाँ पे बैठकर अपने प्लेटफॉर्म बनाएं। कोई यूट्यूब पे काम करना चाहता है, कोई फेसबुक पे करना चाहता है, कोई वेबसाइट का काम करना चाहता है, ना उसे कंप्यूटर ख़रीदने की ज़रूरत है, ना उसे कैमरा ख़रीदने की ज़रूरत है, ना उसे किसी स्टूडियो की ज़रूरत है, ना कैमरामैन और NLA की ज़रूरत होगी। तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेस क्लब उसको फराहम करेगा। दोस्तों, ये तो सीधा वो काम थे जो हम लोगों ने अपनी भरपूर कोशिश के साथ इन 2 सालों के अंदर और बिलखसूस 2023 में उनको पाया तकमील तक पहुंचाया। अब आ जाते हैं उन कामों की तरफ जिनके ऊपर हमारे ऊपर भरपूर तनकीद हुई। हमारे ऊपर तनकीद किस बात में हुई? 2018 में जब हम लोग अपना टेन्योर ख़त्म करके गए थे, हम तमाम लोगों को उनके क्लेम अदा करके गए थे, इंश्योरेंस कंपनी से अदा करवा के गए थे। 2022 में जब हम इस क्लब में आए, आपके इंश्योरेंस उस वक़्त उन्होंने सिर्फ 10 लाख रुपया दिया था, जिसकी वजह से आपके इंश्योरेंस उस वक़्त वो इंटैक्ट नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद हमने बदतरीन माली हालात के बावजूद अब क्लब की जानब से पैसे अरेंज करके इंश्योरेंस कंपनी को दिए, और 2022 के अंदर 2 जून तक हमने वो तमाम क्लेम अदायगियाँ की। उसके साथ साथ 2023 के अंदर जब हमने पुरानी इंश्योरेंस पॉलिसी को देखा, वो 74 लाख रुपए में की गई थी। हमने मुख्तलिफ कंपनियों के साथ निगोसिएशंस की, जिसमें हाफिज़ फैज़ साहब और शराज हसना साहब, इन लोगों ने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया। इनकी बड़ी मेहनत और कोशिश थी। हमने पाकिस्तान की एक टॉप रेटेड कंपनी TPL के साथ 55 लाख रुपए में पूरी कम्युनिटी की इंश्योरेंस, और हमारे दौर के अंदर जितने लोग फौत हुए उन तमाम लोगों को हमने क्लेम की अदायगियाँ करवाई। 2 क्लेम हमारे जून से पहले जा चुके थे, 6 क्लेम हमारे अभी चले गए हैं। लिहाजा ये जो 3 साल का टेन्योर है 2019, 20, 21, उसके हम ना उसका हिसाब दे सकते हैं, ना वो हमारी ज़िम्मेदारी है। उसका जो लोग उस बरसदार थे वो उनकी ज़िम्मेदारी है, वो उसका हिसाब पेश करें, वो उन लोगों का अपने हिसाब के लिए वो अपने आप को पेश करें। हम अपने द्वार के दौरान जो लोग वफात पा गए, चाहे वो नेचुरल डेथ थी, एक्सीडेंटल डेथ थी, हम उन लोगों के इंश्योरेंस क्लेम के ज़िम्मेदार हैं।
जो हमने पूरी ज़िम्मेदारी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर दी है। आज़म चौधरी, मेरे भाई, मेरे साथ जितने लोग इधर बहनें और भाई बैठे हैं, सबका शुक्रगुजार हूँ, जिसमें बिलखसूस खावर नईम हाशमी साहब, राना अजीम साहब, इमरान मीर साहब, नईम मुस्तफ़ा साहब, शहबाज मियाँ साहब, मैं बहुत सारे नाम नहीं ले पाऊँगा। बहरहाल तमाम दोस्त जितने भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, आसफ भट्ट साहब, तमाम लोगों ने पूरा साल भरपूर तरीके से मेरा साथ दिया। और ये अशफाक साहब मेरे सामने खड़े हैं, इन्होंने हमारे जितने कॉलोनी के कोर्ट के मामला थे, मैं सारी ज़िंदगी इनका शुक्रगुजार रहूँगा। इन्होंने, इनके बाकी तमाम साथियों ने जितनी इन्होंने एफ़र्ट की, कोर्ट के अंदर हमें सपोर्ट दी और इस क्लब को स्ट्रेंथन करने में और 20 ब्लॉक के जो कब्ज़े हैं उनके ऊपर हमारा साथ दिया, उनको छुड़ाने के लिए। और हमारे ख़िलाफ़ जो स्टे आ रहे थे बार बार, उनके लिए जिस तरह इन्होंने हमारे साथ खड़े होकर कोशिश की, शादाब रियाज साहब, हम इन लोगों के बड़े शुक्रगुजार हैं कि अदालतों के अंदर हमें एक भरपूर सपोर्ट दी गई। इसके अलावा भी मैं माजरत चाहूँगा, मैं तमाम दोस्तों की एफ़र्ट्स हैं, तमाम दोस्तों ने भरपूर किरदार अदा किया। मैं शायद उतने नाम नहीं ले पा रहा, या चेहरे सामने आते हैं तो मुझे नाम याद आ जाते हैं। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, जितनी इज़्ज़त के साथ हमारे ये 2 साल गुजरे हैं। मैं समझता हूँ कि खुशकिस्मत बॉडी होगी जिसने इतनी इज़्ज़त के साथ ये टाइम गुजारा हो, जिसने इंतहाई मुश्किल हालात 2022 के उनको फेस किया हो, इसके बावजूद अल्लाह ताला ने उनको सुरखरू किया हो, इज़्ज़त दी हो। ये क्लब की हिस्ट्री के एक बड़े मुनफरिद वाक़यात हैं कि 12 दिन पहले बनने वाला ग्रुप बरसरे इक़्तिदार में भी आता है, 2 साल यहाँ पे गुजारता है और अपनी परफॉर्मेंस देता है, और परफॉर्मेंस की बेस पे दोबारा इलेक्शन में आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है पायनियर इस दफ़ा फिर क्लीन स्वीप करेगा और इस कम्युनिटी की इंशाअल्लाह। अगर कोई सवाल आप लोगों का है? सवाल हमने रिवायत डाली थी और उस पर आज भी कायम है। ये कोई सवाल 2 साल के गुज़श्ता बाद, दोनों साल जो है उसके हवाले से, कारकर्दगी के हवाले से, क्लब की सेक्रेटरी के हवाले से, कम्युनिटी की खिदमत के हवाले से कोई क्वेश्चन है? आजम साहब आपके साथ मौजूद हैं, इनकी बाकी टीम भी मौजूद है, नायब सदूर हैं, सीनियर नायब सदर हैं, खजांची हैं, सब मौजूद हैं। आप किसी से कोई क्वेश्चन करना चाहें बिला झिझक कर सकते हैं, और ये अगर तसल्ली तशफ़ी नहीं होगी तो हम जिम्मेदार होंगे। का भी सबको पता है, मैं आपके साथ रहा हूँ, और अल्लाह के फजल करम से आपने ही करवा के देना है, पायनियर ने करवा के देना है। इतनी बड़ी तादाद में लोगों का आना इस बात का सबूत है कि पायनियर पर इत्मीनान का इजहार है। इंशाअल्लाह। हाँ तो फोटो के बंदे तो लिखो बीपी से फोटो का यार ऐसा कुछ करेगा तो फिर वो थोड़े कम नहीं होना तो फिर की फायदा। कई बार